बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर इकबाल। दोस्तों, आजकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कंट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलर तकर्री हो रही है। इस वीडियो में हम सीखेंगे रेगुलर तकर्री नोटिफिकेशन का सर्विस बुक में इंदराज कैसे करते हैं, तनख्वाह किस तरह फिक्स होगी। नाजरीन, कंट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलर तकर्री पर अक्सर सैलरी कम हो जाती है। आमतौर पर रेगुलर तकर्री का नोटिफिकेशन पिछली तारीखों से मुयस्सर होता है। रेगुलर तकर्री जुलाई 2019 से की गई है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन मई 2020 में हुआ है। मौजूदा केस है ESC to PST BPS 14 का। जुलाई 2019 से मई या जून 2020 तक जो जायद पेमेंट हो चुकी है, इसको वर्कआउट करेंगे और चेंज फॉर्म फिल करना सीखेंगे। नोटिफिकेशन का सर्विस बुक में इंदराज करने के लिए सबसे ऊपर तकर्री नोटिफिकेशन में से देखकर मुतल्लिका मुलाजिम का सीरियल नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद शुरू करेंगे परमानेंट अपॉइंटमेंट ESC to PST ऑन रेगुलर बेसिस। वाइड दफ्तर का नाम लिखेंगे, ऑर्डर नंबर, डेटेड, और उसके बाद नोटिफिकेशन पर लिखी हुई तमाम इबारत इन परजुएंस ऑफ द पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 इशूड द प्रोविंशियल असेंबली पंजाब, और इसी तरह बाकी जो भी हवाले इसमें दिए गए हैं वो सब इसमें दर्ज करेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि फॉलोइंग मुलाजमीन, वहाँ पे हम मुलाजिम का नाम लिख देंगे जिसकी सर्विस बुक में एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे पे परमानेंटली फिक्स्ड इन BPS 14 ऑन 24/7/2019। ये पे लिखेंगे 15,180 प्लस पर्सनल पे 1170। हमारे पास मौजूदा केस एक ऐसे टीचर का है जो बतौर ESC स्केल नंबर 9 में जून 2015 में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए। सितंबर 2017 में पोस्ट अपग्रेड होकर स्केल नंबर 14 हो गया। इनकी तनख्वाह 15,180 रुपए फिक्स होगी। इसके बाद 1170 के हिसाब से 2018 और 2019 की तरक्कियां लगने के बाद अब इनकी मौजूदा तनख्वाह 1/12/2019 से 17,520 रुपए है। अब रेगुलर तकर्री पर इनकी तनख्वाह स्केल नंबर 14 की इब्तदाई स्टेज पर फिक्स होगी। इनकी रेगुलर तकर्री मुअर्रखा 24/7/2019 से हुई है। इस तारीख को इनकी बुनियादी तनख्वाह 16,350 रुपए थी, और ये 16,350 रुपए तनख्वाह को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, यानी इनको पे प्रोटेक्शन हासिल है। इनकी पे को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी रकम जो 15,180 से जायद है उसको पर्सनल पे के तौर पर देंगे। इनकी तनख्वाह को हमने पे स्केल नंबर 14 की इब्तदाई स्टेज पर 15,180 रुपए फिक्स किया है। 15,180 और 16,350 के फर्क 1,170 रुपए इनको पर्सनल पे यानी PP के तौर पर दे दिए हैं, इसलिए PP के तौर पर 1,170 रुपए दर्ज कर दिए हैं। इनकी मुस्तकिल तकर्री 24/7/2019 से हुई है, लिहाजा दिसंबर 2019 में इनको सालाना तरक्की नहीं मिलेगी। दिसंबर 2020 से इनकी बुनियादी तनख्वाह सालाना तरक्की के साथ 16,350 रुपए माहाना हो जाएगी और इनकी पर्सनल पे खत्म हो जाएगी। कंट्रैक्ट तकर्री और रेगुलर तकर्री में तनख्वाह और अलाउंसेस का फर्क देखा जाएगा। जिन मद्दात में ज्यादा पेमेंट हुई है इनकी रिकवरी वर्कआउट करेंगे। जिन मद्दात में पहले पेमेंट नहीं हुई थी इनका बकाया बनाएंगे। दोनों का फर्क निकालकर पे में एडजस्ट करेंगे। ऐसे केसों में आमतौर पर जायद पेमेंट ही हुई होती है जिसे किस्तों में रिकवर करने की दरखास्त की जाती है। डिटेल ऑफ रिकवरी को हम वर्कआउट करके चेंज फॉर्म की पुष्ट पर दर्ज करेंगे, जो कि इस तरह है। पहली आइटम है SSB 30% सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मिलता है, रेगुलर मुलाजमीन को नहीं मिलता। इसका है पीरियड 24/7/19 से 30/6/20। पीरियड बन गया 11 माह 8 दिन, और जाहिर है कि ये रेगुलर को नहीं मिलता। द ड्यू
नील, ड्रान 4,554 रुपए और डिफरेंस भी आ गया 4,554। टोटल अमाउंट बन गई 51,269 रुपए। दूसरी आइटम है बेसिक पे 24/7/19 से 30/11/19, 4 माह 8 दिन। ये ड्यू थी 15,180, ड्रा होती रही 16,350, डिफरेंस 1,170, अमाउंट 4,982 रुपए। दूसरा पीरियड इसमें है 1/12/19 से 30/6/20, 7 माह, ड्यू थी 15,180, ड्रा होती रही 17,520, डिफरेंस बन गया 2,340, अमाउंट बन गई 16,380, दोनों को मिला के 21,362। उसके बाद है अडहाक रिलीफ 14/7/19 टू 30/6/20, 11 माह 8 दिन बन गए। इसको हमने सिंपली जो बेसिक पे की जायद अमाउंट थी उसका 30% लेके 6,409 रुपए वर्कआउट किए हैं। 2012 वाला अडहाक रिलीफ फ्रीज स्टेज पे मिल रहा था, लिहाजा उसमें कोई फर्क नहीं है। इसके बाद है एरियर। एरियर में है पर्सनल पे 24/7/19 टू 30/6/20, 11 महीने 8 दिन, रेट 1170, अमाउंट बन गई 13,172। अब हम चेंज फार्म की सामने सिमत आते हैं। ऊपर है ऑफिस ऑफ द, दफ्तर का नाम लिखेंगे जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट मुलाजमत कर रहा है, फॉर द मंथ ऑफ, जिस महीने में चेंज फार्म दाखिल करना है। तो इन्होंने जुलाई 2020 में चेंज फार्म जमा करवाना था। उसके नीचे है डीडीओ कोड, उसके नीचे है पर्सनल नंबर जो भी हर मुलाजम को मिलता है और पे स्लिप पे दर्ज होता है। उसके बाद है एम्प्लॉइज नेम, मुलाजिम का नाम लिखेंगे, उसका ओहदा लिखेंगे और उसका दफ्तर स्कूल वगैरह का नाम लिख देंगे। उसके बाद है नेशनल आईडी कार्ड नंबर, तो CNIC नंबर इसमें दर्ज करेंगे। नीचे वाली रो में ग्रेड है, पे स्केल ग्रुप, पे स्केल 14 है, ग्रेड PST, सैलरी स्टेटस में स्टार्ट और स्टॉप 2 खाने हैं। जाहिर है ये तनख्वाह स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट को टिक करेंगे। उसके बाद हम राइट साइड पे आ जाएंगे रिमार्क्स कॉलम में। इसमें हमें जो जो तब्दीलियां दरकार हैं वो दर्ज करेंगे। नंबर 1, बवजह रेगुलर तकर्री, तनख्वाह स्केल नंबर 14 में रेगुलर की जाए। नंबर 2, ओहदा तब्दील करके PST किया जाए। नंबर 3, पर्सनल अलाउंस 1170 रुपए लगाया जाए। नंबर 4, SSB बंद कर दिया जाए। नंबर 5, हस्बे ज़ाब्ता GP फंड, बेनेवोलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती की जाए। नंबर 6, रिकवरी मबलग 72,199 रुपए अकसात में की जाए, तफसील दर्ज है। 10 अकसात में फी किस्त 7,220 रुपए के हिसाब से की जाए। इसके बाद चेंज फार्म के दरमियानी हिस्सा में आते हैं। इसमें है चेंज इन पेमेंट्स डिडक्शन, इसमें है वेजेस टाइप, यानी वेजेस टाइप से मुराद ये है कि जो भी आपका पे एंड अलाउंसेस है उसका कोड दर्ज करना है। सबसे पहले है BP बेसिक पे, इसका कोड है 0001, अमाउंट है 15,180। उसके बाद है पर्सनल अलाउंस, अमाउंट है 1,170 रुपए। उसके बाद है अडहाक रिलीफ सन 16 वाला 10%, इसका कोड है 2,211, अमाउंट है 1,272 रुपए। इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये पहले ही फ्रोजन लेवल पे मिल रहा था। उसके बाद है अडहाक 2017 वाला 10%, कोड इसका है 2,224, 1,518। फिर अडहाक रिलीफ है 2018 वाला 10%, इसका कोड है 2,247 और अमाउंट है 1,518। इसके बाद है अडहाक रिलीफ 2019 वाला 10%, इसका कोड है 2,264, 1,518। इसके बाद चेंज फार्म के लेफ्ट साइड पे रिकवरीज जो हमने इस फार्म के पुष्ट पर वर्कआउट की थी उनको दर्ज कर देते हैं। सबसे ऊपर बेसिक पे, बेसिक पे जो जायद ड्रा हो चुकी थी उसकी अमाउंट बनती है 21,362 रुपए। इसी तरह SSB 51,269 रुपए। इसके बाद है बेनेवोलेंट फंड 5,126 रुपए। बेनेवोलेंट फंड 3% बेसिक पे के हिसाब से कटता है। हमने 24/7/19 से 30/6/20 टोटल बेसिक पे बनाई और उसका 3% बेनेवोलेंट फंड 5,126 रुपए वर्कआउट करके लिख दिया। उसके बाद है ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस स्केल नंबर 14 के लिए
107 रुपए महाना है। तो इसको हमने वर्कआउट करके लिख दिया। उसके बाद अजाफे भी हमने पुष्ट पे वर्कआउट किए थे 6,409 रुपए। ये कुल रिकवरी मिजान बन गया 85,371 रुपए। और पर्सनल अलाउंस जो हमारा एरियर बनता था, या इस केस में एरियर है 13,172 रुपए, इसमें से मनाहा किया। बकाया रिकवरी 72,199 रुपए बन गई, जिसे हमने लिखा है कि 10 अकसात में फी किस्त 7,220 रुपए की जाए। तो स्केल नंबर 14 के लिए जीपी फंड की महाना रिकवरी 2,620 रुपए है। वो हमने दर्ज नहीं की, वो ऑटोमेटिकली जब पे स्लिप बनेगी उसमें मिनहा होके आ जाएगा। अगर किसी मुलाजम ने चेंज फार्म जून 2020 में जमा करवाया था, यानी रिकवरी 1 माह कम बनेगी, तो वो रिकवरी बनती है 65,206 रुपए। और इसके लिए आप 8 या 10 अकसात में रिकवरी करवा सकते हैं। ये था दोस्तों तरीकाकार के कंट्रैक्ट से रेगुलर तकर्री पर सर्विस बुक में किस तरह इंदराज करते हैं, चेंज फार्म किस तरह प्रिपेयर करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।